नेक्स्ट है इसमें मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के लिए आपको याद रखनी है इक्वेशन क्या होगी, W इज इक्वल्स टू CZ, वेयर C की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0। ऑल्सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको क्या भी बोलते हैं, होमोथेटिक ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो या तो ये मैग्निफिकेशन के नेम से आ सकती है या फिर होमोथेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के नेम से आ सकती है। सेम इसमें भी क्वेश्चन है, इसमें भी आप क्या करके चलोगे, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको गिवन है उसको कंसीडर करके चलोगे, W की वैल्यू पुट करोगे, Z की वैल्यू पुट करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाओगे। जो भी लाइंस आपको गिवन है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग W प्लेन के लिए जो U और V के लिए लाइंस हैं उनको आप सॉल्व कर लोगे, मैप कर दोगे, आपका जो भी फाइनल ग्राफ है वो निकल करके आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन। तो रोटेशन और मैग्निफिकेशन के लिए आपके पास में इक्वेशन किस फॉर्म की होगी, W इज इक्वल्स टू बीटा Z की, जहाँ पर बीटा क्या होगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ये वाली ज़्यादा एग्जाम में पूछी नहीं जाती है, तो आपको इसका क्वेश्चन करने की बेसिक खास नीड नहीं है। क्लियर। इसके बाद में एक क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि फाइंड द इमेज ऑफ द इनफाइनाइट स्ट्रिप्स where y is greater than 1/4 और less than 1/2। सेकेंड है y is greater than 0 and less than 1/2 under the transformation W is equals to 1/z, show the reasons graphically। एक सेकेंड यहाँ से ऊपर देखो, एक इन्वर्जन के लिए फॉर्मूला लिखा है W इज इक्वल्स टू 1/z। जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था उसमें भी ये वाला फॉर्मूला आया था, एग्जाम में पूछा गया था कि द इन्वर्जन ऑफ Z इज़, और 4 आपके पास में ऑप्शंस थे तो आपको बताना था कौन सा सही है। तो फॉर्मूला क्या होता है इन्वर्जन के लिए, W इज इक्वल्स टू 1/z। अब यहाँ पे देखो जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है वो किस फॉर्म की दी हुई है, W इज इक्वल्स टू 1/z की फॉर्म की। और आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो आपकी इनफाइनाइट स्ट्रिप्स हैं उनकी इमेजेस फाइंड आउट करनी है और ऑल्सो आपको रीजंस को ग्राफिकली शो भी करके दिखाना है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के लिए करेंगे तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, W इज इक्वल्स टू 1/z। स्टार्ट कर देंगे, W की वैल्यू पुट करोगे, इज इक्वल्स टू 1/z की वैल्यू पुट करोगे। डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में x माइनस आई वाई से, यानी कि जो x प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट है x माइनस आई वाई, उससे न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करोगे और डिनोमिनेटर में भी। तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई, और जब आप x प्लस आई वाई में x माइनस आई वाई की मल्टीप्लाई करोगे तो वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो जब आप बी स्क्वायर करोगे तो आई का स्क्वायर करोगे, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू वाई स्क्वायर, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यू किसके इक्वल आ गया, एक बार इसको एक्स के अपोन में सेपरेट कर लीजिए तो ये आपका रियल पार्ट आ जाएगा। और वी के लिए अगर आप देखोगे तो आई का कॉन्जुगेट चाहिए, तो आई का कॉन्जुगेट क्या हुआ यहाँ से, माइनस के वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये यू की वैल्यू हो गई, ये वी की वैल्यू हो गई। दिस गिव्स, यहाँ से हमें वैल्यूज़ किसकी मिल जाएंगी सॉल्व करने पे, u अपॉन वी इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स अपॉन वाई और x इज इक्वल्स टू माइनस के यू वी अपॉन यू वाई अपॉन वी। कैसे कैसे आई ये वैल्यूज़, यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखो कि यदि हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो ये वैल्यू इधर गई, तो क्या आ गया माइनस के वाई अपॉन वी, तो माइनस के वाई तो अपॉन में और वी कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर एक्स के प्लेस पे। तो जब ये वी इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर किस में आ जाएगा डिवाइड में, यू के अपॉन में, तो यू अपॉन वी इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स अपॉन वाई। यहाँ से सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या निकल करके आएगी, माइनस के यू वाई अपॉन वी निकल करके आ जाएगी। क्लियर है। सो देन v किसके इक्वल आएगा आपके पास में निकल करके, अगर यहाँ से आप v की वैल्यू निकालोगे क्या आ जाएगी, माइनस के y अपॉन दिस इज इक्वल्स टू, इसको सभी को सॉल्व कर लोगे आप तो आपका फाइनली आंसर निकल करके आ जाएगा। इसी तरीके से आप किसके लिए करोगे, ये तो आपके पास में क्लियरली वैल्यू निकल करके आ गई किसकी, y की या फिर v की। तो सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट लोगे कि यदि y किसके इक्वल है, 1/4 के इक्वल है। देखो सिचुएशन आपको गिवन है कि y की वैल्यू ग्रेटर देन 1/4 है और लेस देन 1/2 है। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि यदि y की वैल्यू क्या है, 1/4 के इक्वल है, तो उस कंडीशन में माइनस के v अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 1/4 यानी कि दिस टर्म इज इक्वल्स टू 1/4। यहाँ से इसको सॉल्व कर लोगे एक इक्वेशन निकल करके आ जाएगी। सो थस द लाइन y इज इक्वल्स टू 1/4 इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द सर्कल दिस, यानी कि ये आपके पास में किसकी वो आ रही है फॉर्म, सर्कल की इक्वेशन आ रही है, नहीं आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो लाइन है ये ट्रांसफॉर्म है किस पे, सर्कल इस पे।
सेम इसी तरीके से यदि हम y की वैल्यू 1/2 लेकर के चलते हैं, दिस टर्म इज इक्वल्स टू दिस, और इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो हम क्या कह सकते हैं कि जो लाइन 1/2 है वो भी ट्रांसफॉर्म है किस पे, सर्कल इस पे, क्योंकि ये दोनों किसकी इक्वेशंस निकल करके आ रही है, सर्कल की। सो हैंस द इनफाइनाइट स्ट्रिप दिस इन द z प्लेन इज ट्रांसफॉर्म इनटू द रीजन कॉमन टू द सर्कल दिस एंड दिस in the W plane, so the reasons are shown in the following reasons। तो ये हमारे पास में क्या बन जाएंगे, इसके थ्रू जो भी ग्राफ है वो ड्रॉ कर दोगे आप। क्लियर है? इसमें कोई भी बात समझ में ना आई हो तो पूछ लेना, वैसे तो सब कुछ डिफाइन किया हुआ है। फिर नेक्स्ट है इसमें ही सेकंड पार्ट, ये तो किसके लिए हो गया आपका 1/4 और 1/2 के लिए। ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है आपका जो एग्जाम में पूछा जाता है। फिर भी एक बार नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं कि y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन 1/2 है तो क्या होगा। तो यदि y की वैल्यू 0 है तो उस कंडीशन में v भी 0 होगा। भाई एक बात बताइए, ये हमारे पास में इक्वेशन आई थी, तो यदि y 0 है तो v भी 0 होगा, v 0 है तो y 0 होगा, सीधी सी बात है। सो यदि हम कह रहे हैं कि y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो v की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 होगी। इस इक्वेशन के थ्रू भाई y अगर ग्रेटर देन 0 है तो सीधी सी बात है y को डिवाइड किया जा रहा है किन्हीं टर्म से, तो हम क्या कह सकते हैं कि v कैसा होगा, छोटा होगा 0 से। सो जो लाइन होगी y इज इक्वल्स टू 1/2 वो ट्रांसफॉर्म होगी किस सर्कल पे, इस सर्कल पे, जो कि अभी हमने ऊपर निकाल ली है। So also it follows from the figure first that the circle gets bigger as y dimensions from 1/2 to 0. So thus हम क्या कह सकते हैं कि जो इनफाइनाइट स्ट्रिप है जहाँ पर y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन 1/2 है z प्लेन पे, उसको यदि हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इनटू द सर्कल इनटू द रीजन आउटसाइड द सर्कल, किस रीजन पे, जो कि सर्कल से बाहर की तरफ है, इन द लोअर हाफ ऑफ w प्लेन। सो जो टू रीजन्स निकल करके आएंगे वो किस फॉर्म के निकल करके आएंगे, इस फॉर्म के निकल करके आएंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आपको थोड़ा ध्यान से करना है। कहीं पर भी कोई भी स्टेप अगर क्लियर नहीं हुआ हो तो बता देना, कल का दिन और है, फिर मैं आपको ये बोर्ड पे समझा दूंगी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इन्हीं डेफिनेशंस पे फिर 1-2 क्वेश्चन है और फिर आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले का कंप्लीट हो जाएगा। इसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन आप सभी को याद रखनी है, एग्जाम में पूछ ली जाती है कि डिफाइन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव वालों को भी और सब्जेक्टिव वालों को भी। कि अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टाइप W इज इक्वल्स टू अल्फा Z प्लस बीटा वेयर अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स नोन एज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस प्रकार की ट्रांसफॉर्मेशन को आप क्या बोलते हो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हो, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आपको याद रखनी है बाइलीनियर और लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि द ट्रांसफॉर्मेशन T डिफाइंड बाय W इज इक्वल्स टू दिस where A, B, C, D being complex constants and AD minus BC does not equals to 0 is called a bilinear transformation और linear fractional transformation। यानी कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन जो कि किस फॉर्म की हो, इस फॉर्म की हो, और इसमें AD माइनस BC को यदि आप सोल्व करो और वो 0 के इक्वल ना हो, तब उस कंडीशन में आप ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कहोगे, बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या फिर लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन। द कांस्टेंट AD माइनस BC इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन T। तो ये जो AD माइनस B है इसको आप क्या भी बोलते हो, डिटर्मिनेंट भी बोलते हो ट्रांसफॉर्मेशन का। तो आप एक तरीके से या तो ये कह दो कि AD माइनस BC डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, या फिर आप ये कह सकते हो कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तब उस कंडीशन में ट्रांसफॉर्मेशन को हम बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। एंड द ट्रांसफॉर्मेशन T इज सेड टू बी नॉर्मलाइज्ड इफ AD माइनस BC इज इक्वल्स टू 1। और यदि AD माइनस BC सोल्व करके किसके इक्वल आ जाए, 1 के इक्वल हो जाए, तब उस कंडीशन में आप उसको क्या कहोगे, नॉर्मलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन कहोगे। क्या बोलोगे, नॉर्मलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो ध्यान रखेंगे आप सभी कि AD माइनस BC यदि 0 के इक्वल नहीं है तो वो आपका बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और यदि वो 0 के इक्वल नहीं है और 1 के इक्वल, मतलब 0 के इक्वल तो है ही नहीं, ठीक है, 0 तो हो ही नहीं सकता, तो वो आपका क्या है, बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन उससे अलग यदि ये 1 है, 1 से अलग कुछ भी हो तो सभी आपकी बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन यदि वो 1 के इक्वल है AD माइनस BC, तब उस कंडीशन में आप उसको क्या बोलोगे, नॉर्मलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन बोलोगे, ठीक है। जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपके पास में फर्स्ट वाली, ये वाली, इसको ऑल्सो आप कैसे भी डिफाइन कर सकते हो। देखो अगर आप W में मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों टर्म्स की तो क्या हो जाएगा, CZW प्लस DW।
इधर की साइड प्लस में, इधर की साइड माइनस में चले जाएंगे तो माइनस के जेड माइनस के बी इज इक्वल्स टू 0। तो ये वाली जो इक्वेशन आई है ये लीनियर है, किसमें, जेड में भी और डब्ल्यू में भी। सो हैंस इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो बोलेंगे ही। यदि ए डी माइनस बी सी डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, ऑल्सो इसको हम मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी, आफ्टर द नेम ऑफ मैथमेटिशियन मोबियस हु फर्स्ट स्टडीड दिस सेम दिस। यानी कि एक मैथमेटिशियन आए थे मोबियस नाम के, उन्होंने इसको इस फॉर्म में भी स्टडी किया था, तब से इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या भी बोलते हैं, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। अभी हमने बात की कि यदि ए डी माइनस बी सी डज नॉट इक्वल्स टू 0 हो, लेकिन इन केस यदि ए डी माइनस बी सी 0 के इक्वल हो जाए तो क्या करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि ए डी माइनस बी सी 0 के इक्वल होगा, सो देन डब्ल्यू इज आइदर अ कॉन्स्टेंट और मीनिंगलेस। तब डब्ल्यू या तो कॉन्स्टेंट होगा या फिर कैसा होगा, मीनिंगलेस होगा। ये सभी जो भी आपको डेफिनेशन में बुक से करा रही हूँ, अगर आपके पास में बुक है तो वहीं पे आप अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है, या फिर हाइलाइटर से आप ड्रॉ कर सकते हो उसके ऊपर, ताकि आपको याद रहे। अदरवाइज़ आप एक नोटबुक लें, वीडियो को पॉज करें और वहाँ पर ब्लैक पेन से नोट करते हुए चले जाएं, जो भी चीज़ नोट्स में है या फिर डेफिनेशन आपको बता रही हूँ वो सभी। इसके बाद में नेक्स्ट आता है क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं कि सपोज दैट आपके पास में जो इक्वेशन थी, कौन सी अभी हमने पढ़ी, ए डी माइनस बी सी वाली, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी वाली। तो इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे जेड के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड, और इधर वाली साइड का जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपको मिलेगा ए डी माइनस बी सी अपॉन सी जेड प्लस डी का होल स्क्वायर। सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो इसमें यदि z किसके इक्वल आ जाए, माइनस के d अपॉन सी के, सो देन डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। और यदि z इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी है तो उस कंडीशन में डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड क्या होगा, 0 होगा। सो जो पॉइंट निकल करके आएंगे z इज इक्वल्स टू माइनस के d अपॉन सी और z इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, उनको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स। कई बार आपसे आ जाता है कि डिफाइन क्रिटिकल पॉइंट्स, ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ क्रिटिकल पॉइंट्स। नीचे 4 ऑप्शंस होंगे, तो आपको ध्यान रखने हैं कौन कौन से होते हैं, z इज इक्वल्स टू माइनस के d अपॉन सी एंड z इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। इनको ही हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। एक और चीज़ का ध्यान रखेंगे इसके बाद में आप, यहाँ तक हमारे पास में कंप्लीट हो गया था बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। तो ये तो किसके लिए, W के लिए। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि सपोज दैट आपको कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन दी हो जिसको रिप्रेजेंट करें किससे, T से। तो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन में बताया था कि Z किसके इक्वल होता है, दिस टर्म के इक्वल होता है। यानी कि जो साइंटिस्ट थे मोबियस, उन्होंने इसके बारे में बताया था। तो आपको ध्यान रखना है Z इज इक्वल्स टू दिस। यानी कि यदि आपको कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है और उसकी आपको क्या निकालनी है, इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है, तो वो आप किस फॉर्मूले के थ्रू निकालोगे, इस फॉर्मूले के थ्रू। यानी कि कोई भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है W इज इक्वल्स टू दिस, और आपको कहा है कि इसकी इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन निकालिए, तो आप कैसे निकालोगे, T इन्वर्स W इज इक्वल्स टू दिस, इस फॉर्मूले के थ्रू निकालोगे। इस टाइप का एक क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है, उसको करेंगे। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 14 है, इसमें कंसीडर द ट्रांसफॉर्मेशन वेयर W इज इक्वल्स टू, यानी कि T1 Z इज इक्वल्स टू दिस और T2 Z की वैल्यू दी हुई है Z अपॉन Z प्लस 1। ध्यान से समझोगे, एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। तो आपको फाइंड क्या करना है, T1 Z T2 Z दिया हुआ है, तो आपको T1 इन्वर्स W निकालना है, T2 इन्वर्स W निकालना है, T2 T1 Z निकालना है, T1 T2 Z निकालना है, T2 इन्वर्स T1 Z निकालना है। अब देखो सबसे पहले अगर बात करें तो Z की वैल्यू आपको क्या गिवन है, Z प्लस 2 अपॉन Z प्लस 3। तो इसकी हेल्प से हम Z की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या निकल कर के आ जाएगी, 2 माइनस के 3W अपॉन W माइनस 1। कैसे निकलेगी ये वाली वैल्यू आपके पास में, देखिएगा अभी आपको फॉर्मूला बताया है कि W अगर इस फॉर्म का गिवन हो, AZ प्लस बी अपॉन CZ प्लस डी, तब उस कंडीशन में जो Z होता है वो क्या होता है, T इनवर्स W, जो कि किस फॉर्म का होता है, इस फॉर्म का। तो यहाँ पे देखो माइनस के DW प्लस B। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये आपके पास में किसकी वैल्यू है, AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D। तो यहाँ पे B कितना है, 2, तो B माइनस DW, D की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, तो 3 इंटू W डिवाइडेड बाय फॉर्मूला क्या था आगे आपके पास में, CW माइनस A। तो यहाँ पे देखिएगा C की वैल्यू क्या है 1 इंटू W
माइनस ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, z का कोफिशिएंट क्या है 1, तो a की वैल्यू क्या हो गई 1। तो आपके पास में ये वैल्यू निकल कर के आ गई। किस फॉर्मूले के थ्रू निकाली आपने, b माइनस डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सी डब्ल्यू माइनस ए। तो अब यहाँ पे देखो ये हमारा ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी का था, तो बी की वैल्यू क्या है 2 है, माइनस डी की वैल्यू 3 है अपॉन डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सी की वैल्यू 1 है, डब्ल्यू माइनस ए की वैल्यू 1 है। तो आपके पास डब्ल्यू से क्या निकल गया जेड, तो ये तो किसके लिए हो गया T1 इनवर्स डब्ल्यू, क्योंकि ये T1 जेड था तो ये क्या निकल करके आ गया T1 इनवर्स डब्ल्यू। सेम इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें तो T2 जेड आपको क्या गिवन है, जेड अपॉन जेड प्लस 1 गिवन है। तो इससे जब आप जेड की वैल्यू निकालोगे यानी कि T2 इनवर्स डब्ल्यू की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या निकल करके आएगी, माइनस के डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ए जेड प्लस बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, तो इसमें भी बी की वैल्यू तो 0 होगी, माइनस के डी डब्ल्यू, तो माइनस साइन डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो 1 है इंटू डब्ल्यू अपॉन सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे जेड का कोफिशिएंट 1, तो 1 इंटू डब्ल्यू माइनस ए क्या है यहाँ पे जेड का कोफिशिएंट यानी कि 1, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई दिस। तो इस फॉर्मूले के थ्रू ये जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है ये ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी की फॉर्म की गिवन है, और ये आपके पास में इसकी इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फॉर्मूला होता है, तो इसके थ्रू आप वैल्यूज निकाल सकते हो T1 इनवर्स W की और T2 इनवर्स W की। तो फर्स्ट हमने T1 इनवर्स W भी फाइंड आउट कर लिया, T2 इनवर्स W भी फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना है, T2 इंटू T1Z। यहाँ पे देखो T2 इंटू T1Z। सबसे पहले अगर मैं पूछूँ T1Z आपके पास में है क्या, तो T1Z की वैल्यू आप कहोगे Z प्लस 2 अपॉन Z प्लस 3 गिवन है क्वेश्चन में। तो T1Z के प्लेस पे हमने T1Z की वैल्यू पुट कर दी। अब ट्रांसफॉर्मेशन किस फॉर्म की बनी, T2 अल्फा। तो एक बात बताइए मुझे, T2 अल्फा किस फॉर्म का है, अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1, यानी कि अगर हम Z को अल्फा मान ले तो Z इज इक्वल्स टू Z को अगर हम अल्फा मान ले तो T2 अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1 वाली हो जाएगी ना टर्म। Z माने तो आप इसको एज इट इज कंसीडर कर सकते हो। तो सपोज दैट T2Z, तो इसको हम किस फॉर्म का लिखेंगे, Z। अब यहाँ पे देखो Z की वैल्यू कितनी है, Z प्लस 2 अपॉन Z प्लस 3, तो ऊपर क्या आ गया Z प्लस 2 अपॉन Z प्लस 3 डिवाइडेड बाय Z की वैल्यू प्लस 1। तो यानी कि जो T2Z है इसको हमने इस वाली फॉर्म से डिफाइन करके इस वाली फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, क्योंकि T2Z हमारा क्वेश्चन में इस तरीके से डिफाइन किया गया है, तो इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिखा। सॉल्व कर सकते हो आप इजीली। ये किसकी वैल्यू निकल करके आ जाएगी, T2 इंटू T1Z की। फिर आपको क्या निकालना है, T1 इंटू T2Z निकालना है। तो T1 इंटू T2Z। अब कोई पूछे T2Z की वैल्यू क्या है आपके पास में, Z अपॉन Z प्लस 1, तो T2Z की वैल्यू पुट करोगे आप Z अपॉन Z प्लस 1। अब ये फॉर्मूला बन गया T1Z का, और T1Z को डिफाइन किया गया है किस फॉर्म में, Z प्लस 2 अपॉन Z प्लस 3। Z के प्लेस पे हमारे पास में टर्म क्या है, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, दिस टर्म प्लस 2 अपॉन दिस टर्म प्लस 3 की फॉर्म में। यहाँ से इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास में इसकी वैल्यू निकल करके आ जाएगी। फिर नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, T2 इनवर्स इंटू T1Z, T2 इनवर्स इंटू T1Z। अब T1Z की वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या गिवन थी, Z प्लस 2 अपॉन Z प्लस 3, तो T1Z की वैल्यू पुट कर दोगे, T2 इनवर्स एज इट इज़। अब T2 इनवर्स ये आपके पास में कंप्लीट हम इसको W मान लें अगर, तो T2 इनवर्स W को डिफाइन किया गया है किस फॉर्म में, माइनस के W अपॉन W माइनस 1, तो W के प्लेस पे क्या है दिस टर्म, तो माइनस के दिस टर्म अपॉन दिस टर्म माइनस 1। सॉल्व कर लोगे तो आपके पास में Z प्लस 2 निकल करके आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको इन्वर्स के लिए फॉर्मूला याद रखना है। सबसे पहले T1 का इन्वर्स निकाल लोगे, फिर T2 का इन्वर्स निकाल लोगे, फिर जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपको गिवन है उनकी हेल्प से जो भी आपसे फाइंड आउट करने के लिए कहा है उसको आप फाइंड आउट कर दोगे। ईजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट बात करते हैं क्रॉस रेशियो की। क्रॉस रेशियो क्या होते हैं कि इफ़ Z1, Z2, Z3, Z4 सभी कैसे हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, तो उस कंडीशन में जो क्वांटिटी है Z1 माइनस Z2 अपॉन Z2 माइनस Z3 डिवाइडेड बाय Z4 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z4, जिसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ये वाली टर्म अपॉन में तो ऊपर चली जाएगी किसकी मल्टीप्लाई में, Z1 माइनस Z2 की, और Z4 माइनस Z1 मल्टीप्लाई में आ जाएंगे किसकी, Z2 माइनस Z3 की। So these terms are called the
क्रॉस रेशियो ऑफ Z1 Z2 Z3 Z4 टेकन इन ऑर्डर एंड इज डिनोटेड बाय, इसको आप डिनोट किस फॉर्म से करते हो, Z1 Z2 Z3 और Z4 से डिनोट करते हो। अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रॉस रेशियोज़ की बात करें किन के लिए, 4 एलिमेंट्स के लिए, Z1 Z2 Z3 और Z4 के लिए, तो ये आपके टोटल कितने होते हैं, 24 निकल करके आते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में आपसे पूछ ली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि द क्रॉस रेशियो Z1 Z2 Z3 Z4 जो अंडरलाइन है वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, हाईलाइट जो टर्म्स हैं कि द क्रॉस रेशियो Z1 Z2 Z3 Z4 ऑफ द 4 पॉइंट्स Z1 Z2 Z3 Z4 इज द इमेज ऑफ Z1 अंडर द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, फर्स्ट इक्वेशन जो लिखी हुई है दिस विच कैरी Z2 Z3 Z4 इंटू 0 1 एंड इन्फिनिटी। ये ऑब्जेक्टिव वालों जिनके भी मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर होंगे उन स्टूडेंट्स को लाइन ध्यान रखनी है, ठीक है। लास्ट टाइप के क्वेश्चंस बचे हैं इसमें, इन्हें और देख लीजिए, जिनमें से कि फर्स्ट थ्योरम है कि लेट W1 W2 W3 W4 ये सभी क्या है, इमेजेस हैं 4 अलग अलग पॉइंट्स Z1 Z2 Z3 Z4 की इन द Z प्लेन अंडर अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तब उस कंडीशन में जो W1 W2 W3 W4 हैं ये किसके इक्वल होंगे, Z1 Z2 Z3 Z4 के इक्वल होंगे। ये चीज़ आपको शो करके दिखानी है। तो सबसे पहले हमने कंसिडर की कि लेट दी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बी किस फॉर्म की होती है, AZ प्लस बी अपॉन CZ प्लस डी। सिंस W1 W2 W3 W4 ये क्या है, इमेजेस हैं Z1 Z2 Z3 Z4 की, तो हमारे पास में कंडीशन क्या होगी कि W1 इज इक्वल्स टू दिस लिख सकते हैं, W2 इज इक्वल्स टू दिस लिख सकते हैं। यदि हम W1 माइनस W2 करें तो ये हमारे पास में कंडीशन निकल करके आ जाएगी, दिस टर्म सॉल्व कर लोगे आप इसको कम्प्लीटली। भाई आपके पास में W1 ये है और W2 ये है, तो दोनों को सब्सट्रैक्ट करके सॉल्व करोगे तो आपके पास ये कंडीशन निकल करके आएगी, ठीक है। सॉल्व करके देख लीजिएगा। सिमिलरली आप क्या करोगे, W1 W2 की तरह W3 भी निकाल सकते हो, भाई उसमें AZ3 प्लस बी अपॉन CZ3 प्लस डी ले लोगे। तो जब आप W2 माइनस W3 करोगे उसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में ये टर्म आएगी। सेम ऐसे आप W4 लिख सकते हो, फिर W3 माइनस W4 करोगे तो ये वैल्यू निकल करके आएगी। सॉल्व करना आप सभी पे आता है तो आप कर सकते हो इजीली, कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है नहीं आता है तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। तो इस तरीके से आपने W1 माइनस W2 W2 माइनस W3 W3 माइनस W4 और W4 माइनस W1 की वैल्यूज़ आप फाइंड आउट कर लोगे। सो इम्प्लाइज दैट एट दी एंड आपके पास में कंडीशन क्या निकल करके आएगी कि W1 माइनस W2 इंटू W3 माइनस W4 अपॉन W2 माइनस W3 इंटू W4 माइनस W1 किसके इक्वल आएगा, दिस टर्म के इक्वल आएगा। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, यानी कि आप ये मान करके चलिए कि इसे W1 माइनस W2 निकाला, इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे W3 माइनस W4 की और इसको डिवाइड कर दोगे किससे, W2 माइनस W3 इंटू W4 माइनस W1 से। तो ये कंप्लीट जब आप सॉल्व करोगे तो Z की फॉर्म में आएगा दिस टर्म के इक्वल। क्लियर है, सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो यहाँ से इसको हम क्या कह सकते हैं, W1 W2 W3 W4, और इसको हम क्या कह सकते हैं Z1 Z2 Z3 Z4। अभी क्रॉस रेशियोज़ की डेफिनेशन में आपको ये वाली फॉर्म लिखाई है कि इसको हम इसके इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। बस इसमें आपको सॉल्व करके देखना होगा क्योंकि इसमें इन्होंने डायरेक्ट टर्म्स लिखी हुई हैं तो आपको डायरेक्ट तो समझ में नहीं आएगा, ये टर्म्स सॉल्व करके देखनी पड़ेगी कि यही आ रहा है या नहीं। तो बस सॉल्व कर लीजिएगा, कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है, डाउट आता है तो कमेंट्स में बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच ट्रांसफॉर्म्स 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स Z1 Z2 Z3 ऑफ Z प्लेन रेस्पेक्टिवली इनटू 3 स्पेसिफाइड पॉइंट्स W1 W2 W3 ऑफ W प्लेन। तो उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या होगा आपके पास में, W माइनस W1 इंटू W2 माइनस W3 डिवाइडेड बाय W1 माइनस W2 इंटू W3 माइनस W इज इक्वल्स टू दिस। फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स द पॉइंट Z1 इज इक्वल्स टू दिस, Z2 इज इक्वल्स टू दिस एंड Z3 इज इक्वल्स टू दिस इनटू द पॉइंट्स दिस दिस दिस। तो आपको क्या करनी है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है जो कि इन पॉइंट्स को मैप कर रही है इन पॉइंट्स पर। तो अभी आपको फॉर्मूला बताया कि द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच ट्रांसफॉर्म Z1 Z2 Z3 रेस्पेक्टिवली इनटू W1 W2 W3 इज गिवन बाय दिस। तो अभी 3 पॉइंट्स के लिए फॉर्मूला लिखा है आपको, तो वो वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे। आपके पास में वैल्यू है W1 की, W2 W3 Z1 Z2 Z3, तो सभी की आप क्या कर दोगे, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दोगे। वैल्यूज़ पुट करके बस सॉल्यूशन करना है।
कंप्लीट सॉल्यूशन आपको गिवन है, डायरेक्टली देख देख के आप सॉल्व कर सकते हैं। कहीं पे कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। कोई इन्होंने स्पेशल ऐसा कुछ खास नहीं किया है कि जहाँ पर आपको कोई भी टर्म जो है वो क्लियर ना हो। सिर्फ जैसे यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे w-1 है, यहाँ i+1 है अपॉन 1 - i इंटू -1 - w है। तो ये वाली टर्म कैसे आ गई, देखो w-1 इन्होंने क्या किया 1 + i से, यानी कि जो 1 - i है इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। तो ऊपर तो क्या बन गया 1 + i का होल स्क्वायर, नीचे क्या आ गया 1 + i इज इक्वल्स टू, यहाँ से माइनस साइन बाहर कॉमन ले लिया तो ये अंदर क्या बच गया w+1, ठीक है, इज इक्वल्स टू सेम यहाँ से इन्होंने क्या चीज़ की z-2 ऊपर नीचे 2 - i के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 2 + i से। तो ऊपर क्या बन गया 2 + i का होल स्क्वायर, नीचे क्या कितना आ गया 2 + i, 2 - i एज इट इज़ है। यहाँ से देखो इस वाली टर्म में से माइनस साइन बाहर कॉमन ले लेंगे तो z+2 हो जाएगा। फिर आगे सेम एज इट इज़ इनको सॉल्व कर लिया, यहाँ पे 1 + i का होल स्क्वायर ओपन कर लिया। ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा a - b इंटू a + b, यानी कि a² - b², तो 1 - b², तो -i का आप स्क्वायर करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, i² की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम इधर की साइड स्क्वायर ओपन करके आप इसको कम्प्लीटली सॉल्व कर लोगे खुद से, ठीक है। तो क्वेश्चन को कर लेना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। तरीके से ये वाला एग्जांपल है कि फाइंड ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स आउटसाइड मॉडुलस z इज इक्वल्स टू 1 ऑन द हाफ प्लेन दिस सो दैट दी पॉइंट्स दिस कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस। तो सबसे पहले पॉइंट्स आपको गिवन है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो क्रॉस रेशियो का फॉर्मूला है उसको आप अप्लाई करोगे। इसमें आपको वैल्यूज़ पुट करनी है, वैल्यूज़ पुट करके आप कंप्लीटली सॉल्व कर लोगे तो ये आपके पास में रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी निकल करके, जो भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको फाइंड आउट करनी है। उसके बाद में बस आपको थोड़ा सा प्रोसेस करना है कि जो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट आई उसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से z की वैल्यू आप निकाल सकते हो किस फॉर्म की, i इंटू w+1 अपॉन w-1, वेयर अगर हम मॉडुलस z की बात करें तो मॉडुलस z यदि ग्रेटर देन 1 है तो वो ट्रांसफॉर्म होगा किस पे, w+1 अपॉन w-1 इंटू मॉडुलस i, जो कि ग्रेटर देन इक्वल्स होगा किससे 1 से। यदि आप इसको सॉल्व करोगे इधर की साइड जो मॉडुलस w-1 है अपॉन में डिवाइड में उसको इधर की साइड लेकर के जाओगे तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों साइड का आप क्या कर लोगे, स्क्वायर करोगे। स्क्वायर करने के बाद में आप यहाँ पे ये जो w है इसको आप u और v में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जब आप इसको u और v वाली फॉर्म में लिखोगे तो आपके पास में ये वाली इक्वेशन आएगी। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि जो u+1 का होल स्क्वायर प्लस v² है इसको आप रियल पार्ट ऑफ w भी लिख सकते हो, जो कि किसके इक्वल होगा, u के, एंड दिस टर्म इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो थस जो एक्सटीरियर होगा ऑफ द सर्कल मॉडुलस z इज इक्वल्स टू 1 का वो ट्रांसफॉर्म होगा किस पे, इनटू हाफ प्लेन rw, जो कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा किससे, 0 से। बस इतना इसमें आपको करना है, यहाँ तक आपका सेम प्रोसेस रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जो क्रॉस रेशियो का फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ के अंदर इंक्लूड किए थे वो सभी मैंने आपको इसमें करा दिए हैं, वीडियो में उससे अलग भी करा दिए हैं। इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। आगे इसकी एक एक्सरसाइज और बची है, यानी कि थोड़ा सा और बचा है, उसका नेक्स्ट लेक्चर आपको इस वाली वीडियो के बाद में मिल जाएगा, या तो कल मॉर्निंग तक या दोपहर तक, ठीक है। कोशिश करूँगी पहले से ही का ही हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।